हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की बुक रंजनी का 7वां चैप्टर स्वागतम ते राजस्थाने, जिसका अर्थ होता है राजस्थान में आप सबका स्वागत है। तो ये एक लेटर है जो कि एक मित्र के द्वारा अपने मित्र को लिखा गया है। तो वो बता रहा है कि राजस्थान में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो प्रस्तुत पाठ में मित्र के प्रति लिखे गए पत्र में राजस्थान प्रदेश का पर्यटन की दृष्टि से महत्व बतलाया गया और बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, यहाँ पर कैसी ऋतुएं होती हैं, कब कैसा मौसम होता है और कौन सा समय होता है घूमने के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ की अन्य विशेषताओं का भी इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। इससे राजस्थान प्रदेश की बहुत सी जानकारी हमको मिलती है। तो प्रस्तुत पाठ में मित्र के प्रति लिखे गए पत्र में एक मित्र है, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया है अपने एक दोस्त को, क्योंकि उसका जो दोस्त है वो अपने परिवार के साथ राजस्थान में घूमना चाहता है। तो वो बता रहा है कि राजस्थान में कौन कौन से दर्शनीय स्थान है, कौन सा मौसम अच्छा रहता है राजस्थान में घूमने के लिए, और भी बहुत सी विशेषताएं हैं राजस्थान की, वो सब यहाँ पर बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। पाली नगरतः, तो ये जो पत्र है वो लिखा गया है पाली नगर से 14/10/2015 को बुधवार को। तो प्रिय मित्र मृदुल, तो जो मित्र है उसका नाम है मृदुल। तो वो लिख रहे हैं कि प्रिय मित्र मृदुल, सा स्नेहेन नमस्कार, स्नेह पूर्वक नमस्कार। अत्र कुशलम अस्ति तत्र अस्तु, यहाँ सब कुशल हैं वहाँ भी होंगे। तो यहाँ सब कुशल हैं, वहाँ भी सब क्या होंगे, कुशल होंगे। भवता पत्रम अद्य प्राप्तम, आपका पत्र आज ही प्राप्त हुआ। ज्ञात्वा प्रसन्नता जाता, यह जानकर खुशी हुई यद भवता सपरिवारं भ्रमणार्थम राजस्थानम आगमनस्य योजना अस्ति, कि आपकी परिवार सहित भ्रमण के लिए राजस्थान में आने की योजना है। ज्ञात्वा प्रसन्नता जाता, जानकर प्रसन्नता हुई, यद कि भवता सपरिवारं भ्रमणार्थम राजस्थानम आगमनस्य योजना अस्ति, कि आपकी परिवार सहित भ्रमण के लिए राजस्थान में आने की योजना है। भवान राजस्थानस्य दर्शनीय स्थलानां विषये पृष्टवान, तद विषये लिखामि, आपने राजस्थान के दर्शनीय स्थानों के बारे में पूछा था, तद विषय लिखामि, उस विषय में लिख रहा हूँ। राजस्थानस्य प्रत्येक अस्मिन् भागे दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, राजस्थान के प्रत्येक भाग में दर्शनीय स्थान हैं। किंतु दीप उत्सवस्य अवकाशे, किंतु दीप उत्सवस्य अवकाशे माने किंतु दिवाली के अवकाश में, दिवाली की छुट्टी में मारवाड़ क्षेत्र से भ्रमणम आनंदेन भवति, मारवाड़ के क्षेत्र में भ्रमण करना आनंददायक होता है। यतो ही अस्मिन् समय अधिका उष्णता न भवति, क्योंकि इस समय अधिक गर्मी नहीं होती है। तो यहाँ तक क्या बताया गया, जो ये पत्र है वो लिखा गया है पाली नगर से 14/10/2015 को बुधवार को। तो प्रिय मित्र मृदुल, स्नेहे नमस्कार, यहाँ सब कुशल हैं, वहाँ भी सब कुशल होंगे। आपका पत्र आज ही प्राप्त हुआ, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपकी परिवार सहित भ्रमण के लिए राजस्थान में आने की योजना है। आपने राजस्थान के दर्शनीय स्थानों के बारे में पूछा था, उस विषय में लिख रहा हूँ। राजस्थान के प्रत्येक भाग में दर्शनीय स्थान है, किंतु दीपावली के अवकाश में मारवाड़ के क्षेत्र में भ्रमण करना आनंददायक होता है, क्योंकि इस समय अधिक गर्मी नहीं होती। राजस्थानम वीरांगनानां च भूमि अस्ति, राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। अत्र विविधानि ऐतिहासिक स्थलानि अस्मभ्यं गौरवशाली इतिहासस्य परिचयं कारयन्ति, अत्र विविधानि, यहाँ के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलानि, ऐतिहासिक स्थल अस्मभ्यम हमें गौरवशाली इतिहास का परिचयम कारयन्ति, परिचय कराते हैं। यहाँ के विभिन्न ऐतिहासिक स्थल हमें गौरवशाली इतिहास का परिचय कराते हैं। जैसलमेर नगरे स्थितम, जैसलमेर नगर में स्थित सोनार दुर्ग, सोनार का किला, स्वर्णमयी पीत पाषाणी, सोने के समान पीले पाषाणी पत्थरों से निर्मित
अद्भुत दुर्गम अस्ति, अद्भुत दुर्ग है। जैसलमेर नगर में स्थित सोनार दुर्ग सोने के समान पीले पत्थरों से निर्मित अद्भुत दुर्ग है। जनपदे अस्मिन् सीमावर्ती तनोट मातु मंदिरम तु सर्वेषां भारतीयानां मनसि देशं प्रति गौरवभावम् उत्पादयति। जनपदे अस्मिन्, इस जिले में, सीमावर्ती सीमा पर स्थित तनोट मातु मंदिरम, तनोट माता का मंदिर, तू तो सर्वेषां भारतीयानां, सभी भारतीयों के, मनसी मन में, देशस्य प्रति, देश के प्रति, गौरव भावम उत्पादयति, गौरव का भाव उत्पन्न करता है। इस जिले में सीमा पर स्थित तनोट माता का मंदिर तो सभी भारतीय लोगों के मन में देश के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करता है। भारतीय साकम विदेश का अत्र आगत, भारतीय लोगों के साथ ही विदेशी लोग भी यहाँ आकर पटवा प्रसादान, पटवाओं की हवेलियों को, थार मरुस्थलम, थार के रेगिस्तान को, भादरिया स्थाने, भादरिया नामक स्थान पर स्थित बृहत्तम पुस्तकालयम रामदेवरा स्थानम च प्रतिवर्षम पश्यन्ति। भादरिया नामक स्थान पर स्थित विशाल पुस्तकालय को रामदेवरा स्थानम च और रामदेवरा स्थान को प्रतिवर्षम पश्यन्ति, प्रतिवर्ष देखते हैं। विश्वविख्यातम आर्विक परीक्षण नगरम पोकरणस्य समीपस्थम खेतोलाई स्थानम अपि जैसलमेरु जनपदे दर्शनीयम एव अस्ति। विश्वविख्यात अणुबम के परीक्षण नगर पोखरण के समीप स्थित खेतोलाई नामक स्थान भी जैसलमेर जनपदे, जैसलमेर जिले में दर्शनीयम एव अस्ति, दर्शनीय ही है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ के विभिन्न ऐतिहासिक स्थल हमें गौरवशाली इतिहास का परिचय कराते हैं। जैसलमेर नगर में स्थित सोनार दुर्ग सोने के समान पीले पत्थरों से निर्मित अद्भुत दुर्ग है। इस जिले में सीमा पर स्थित तनोट माता का मंदिर तो सभी भारतीय लोगों के मन में देश के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करता है। भारतीय लोगों के साथ ही विदेशी लोग भी यहाँ आकर पटवाओं की हवेलियों को, थार के रेगिस्तान को, भादरिया नामक स्थान पर स्थित विशाल पुस्तकालय को और रामदेवरा स्थान को प्रतिवर्ष देखते हैं। विश्वविख्यात अणुबम के परीक्षण नगर पोखरण के समीप स्थित खेतोलाई नामक स्थान भी जैसलमेर जिले में दर्शनीय ही है। आगे कहा गया सूर्य नगरी रूपेण प्रसिद्धम, सूर्य नगरी के रूप में प्रसिद्ध जोधपुर नगरम अपि, जोधपुर नगर भी ऐतिहासिकम महत्वम धारयति, ऐतिहासिक महत्व को धारण करता है। तो सूर्य नगरी के रूप में प्रसिद्ध जोधपुर नगर भी ऐतिहासिक महत्व को धारण करता है। मारवाड़ राज्य राजधानी रूपेण, मारवाड़ राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे, प्रसिद्ध इस नगर में मेहरानगढ़ दुर्गा, मेहरानगढ़ का किला, राजस्थान से ताजमहल रूपेण प्रसिद्धम, राजस्थान के ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध जसवंतधरा नामक स्थानम, जसवंतधरा नामक स्थान, कायलानाक्सारः मंडोर उद्यानम च इत्यादीनि स्थलानि सन्ति, कायलाना झील और मंडोर उद्यान आदि स्थान है। तो मारवाड़ राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध इस नगर में मेहरानगढ़ का किला, राजस्थान के ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध जसवंतधरा नामक स्थान, कायलाना झील, मंडोर उद्यान आदि स्थान है। फिर आगे बताया गया कि वीर शिरोमणेः प्रतापस्य मातुल गृहम् पाली नगरम एव अस्ति, वीर शिरोमणि प्रताप के मामा का घर पाली नगर ही है। पाली जनपदे परशुराम महादेवस्य मंदिरम, पाली जिले में परशुराम महादेव का मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से विश्व प्रसिद्धम रणकपुर जैन मंदिरम अपि विद्यते, रणकपुर जैन मंदिरम अपि विद्यते, विश्व प्रसिद्ध रणकपुर का जैन मंदिर भी है। पाली जिले में परशुराम महादेव का मंदिर और स्थापत्य की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध
रड़कपुर का जैन मंदिर भी है। एवं उच्यते यत् अस्मिन् जैन मंदिरे निर्मितानां स्तम्भानां, एवं उच्यते ऐसा कहा जाता है, यत् अस्मिन् की इस जैन मंदिर में निर्मितानां स्तम्भानां निर्मित स्तंभों की, खंभों की गणना अपि दुष्करम वर्ते, गणना करना भी, गिनती करना भी दुष्करम वर्तते, दुष्कर है, कठिन है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सूर्य नगरी के रूप में प्रसिद्ध जोधपुर नगर भी ऐतिहासिक महत्व को धारण करता है। मारवाड़ राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध इस नगर में मेहरानगढ़ का किला, राजस्थान के ताजमहल के रूप में प्रसिद्ध जसवंतधरा नामक स्थान, कायलाना झील और मंडोर उद्यान आदि स्थान है। वीर शिरोमणि प्रताप के मामा का घर पाली नगर ही है। पाली जिले में परशुराम महादेव का मंदिर और स्थापत्य की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध रड़कपुर का जैन मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस जैन मंदिर में निर्मित खंभों की गिनती करना भी कठिन है, दुष्कर है। मारवाड़तः अतिरिक्तं मेवाड़ क्षेत्रम अपि भ्रमणार्थं गन्तुं शक्यते। मारवाड़तः अतिरिक्तं, मारवाड़ के अतिरिक्त मेवाड़ क्षेत्रम अपि, मेवाड़ के क्षेत्र भी भ्रमणार्थं गन्तुं शक्यते, भ्रमण के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। मारवाड़ के अतिरिक्त मेवाड़ के क्षेत्र में भी घूमने के लिए जा सकते हैं। उदयपुर नगरे दुर्गई स्तंभई कासारी च नवनिर्मितं प्रताप गौरव केंद्रम विशेष रूपेण द्रष्टव्यम अस्ति। उदयपुर नगर में दुर्ग, स्तंभ, झीलें और नवनिर्मित प्रताप गौरव केंद्र विशेष रूप से द्रष्टव्यम अस्ति, देखने योग्य है। उदयपुर नगर में विभिन्न दुर्ग, स्तंभ, झीलें और नवनिर्मित प्रताप गौरव केंद्र विशेष रूप से देखने योग्य है। अनेन सार्धम आबू पर्वता, इसके साथ ही आबू पर्वत, जयपुर क्षेत्रम, जयपुर क्षेत्र, घना पक्षी विहारा, घना पक्षी विहार, उत्कृष्टानि, अत्यधिक प्रसिद्ध, विभिन्न मंदिराणि, विभिन्न मंदिर, रणथंभौर इत्यादीनि अभयारण्यानि च दर्शनीयानि सन्ति, और रणथंभौर अभयारण्य आदि देखने योग्य हैं। तो एतेषां दर्शनात् एव, इनको देखने से ही मनसि आनंदः गौरव भावं च जायते, मन में आनंद और गौरव का भाव उत्पन्न होता है। इनको देखने से ही मन में आनंद और गौरव का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, मारवाड़ के अलावा मेवाड़ के क्षेत्र में भी भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जा सकते हैं। उदयपुर नगर में विभिन्न दुर्ग, स्तंभ, झीलें और नवनिर्मित प्रताप गौरव केंद्र विशेष रूप से देखने योग्य है। इसी के साथ आबू पर्वत, जयपुर क्षेत्र, घाना पक्षी विहार अत्यधिक श्रेष्ठ, विभिन्न मंदिर और रणथंभौर अभयारण्य आदि देखने योग्य हैं। इनको देखने से ही मन में आनंद और गौरव का भाव उत्पन्न होता है। फिर आगे क्या कहा गया, एवं एव विश्वस्य प्राचीनतमा, एवं एव इसी प्रकार विश्वस्य प्राचीनतमा, संसार की सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला राजस्थानम, राजस्थान को द्विभाग्यो विभक्तम करोति, दो भागों में विभाजित करती है। इसी प्रकार संसार की सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अत्रत्य विशिष्टा लोक संस्कृति सामाजिक कृत्या नृत्यानि च जनान आकर्षयन्ति। यहाँ की विशेष लोक संस्कृति, अत्रत्य विशिष्टा लोक संस्कृति, यहाँ की विशेष लोक संस्कृति, सामाजिक रीत्या, सामाजिक रीतियाँ, नृत्यानि च और नृत्य, जनान आकर्षयन्ति, लोगों को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ की विशेष लोक संस्कृति, सामाजिक रीतियाँ और नृत्य लोगों को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, लोक संस्कृति है और नृत्य हैं, वो लोगों को आकर्षित करते हैं। विदेश का पर्यटक अभी गौरवशाली राजस्थानम नमन्ति, विदेश का पर्यटक अपि, विदेशी पर्यटक भी गौरवशाली राजस्थानम नमन्ति, राजस्थान को नमन करते हैं। अतः भवान अवश्यमेव राजस्थानम अगच्छतु, इसलिए आप अवश्य ही राजस्थान आइए। भवान यस्मिन् भागे, आप जिस भाग में भ्रमितुम इच्छति,
भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तस्य योजना विषय, उसकी योजना के विषय में शीघ्रम एव सूचयतु, शीघ्र ही सूचित करें। आप जिस भाग में घूमना चाहते हैं उसकी योजना के विषय में शीघ्र ही सूचित करें। परिवारे ज्येष्ठभ्यः प्रणामः निवेदयतु, परिवार में बड़ों के लिए प्रणाम निवेदन करना। भवतः आगमनस्य प्रतीक्षायाम, आपके आने की प्रतीक्षा में। भवतः मित्रम, आपका मित्र। अजय, अजयः अजय। तो यहाँ पर क्या कहा गया, इसी प्रकार संसार की सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। यहाँ की विशेष लोक संस्कृति, सामाजिक रीतियाँ और नृत्य लोगों को आकर्षित करते हैं। विदेशी पर्यटक भी गौरवशाली राजस्थान को नमन करते हैं, इसलिए आप अवश्य ही राजस्थान आइए। आप जिस भाग में घूमना चाहते हैं उसकी योजना के विषय में शीघ्र ही सूचित करें। परिवार में बड़ों के लिए प्रणाम निवेदन करना। आपके आने की प्रतीक्षा में, आपका मित्र अजय। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ बताया गया है कि पत्र कैसे लिखते हैं और राजस्थान में कौन कौन सी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए और कौन सा मौसम अच्छा रहता है, कब जा सकते हैं और वहाँ पर क्या क्या देख सकते हैं। ये सारे जो विषय हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, लिए गए हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।